जय जय श्री गणपति देवता भगवान की जय हो, गजानन महाराज की जय हो, लक्ष्मी माता के। अब दीपावली पर हम देखते हैं कि लक्ष्मी की पूजा होती है, लेकिन लक्ष्मी माता के साथ हमेशा भगवान गणेश उनके साथ रहते हैं। मंदिरों में जाइए, कहीं भी देखिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ होती है। उसकी वजह है क्योंकि लक्ष्मी जी के पुत्र है भगवान गणेश। अब सवाल है कि लक्ष्मी के पुत्र कैसे बने गणेश जी, क्यों होती है दोनों की संयुक्त पूजा, लक्ष्मी ने क्यों माना गणेश जी को अपना पुत्र, जबकि भगवान गणेश प्रथम पूज्य देवता है। उसके बाद हमेशा लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा का उल्लेख शास्त्र और परंपराओं में है, क्योंकि सिद्धि और बुद्धि के स्वामी गणेश है। ध्यान रखना, भगवान गणेश सिद्धि और बुद्धि के स्वामी हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि सिद्धि का अधिष्ठाता देवता माना गया है। किसी भी कार्य की सिद्धि तभी मिलती है जब पहले विघ्न दूर हो, इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य है। धन, ऐश्वर्य, वैभव और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी माता है। लेकिन शास्त्र मानते हैं कि केवल धन होना पर्याप्त नहीं है, उसे सद्बुद्धि और विवेक के साथ उपयोग करना भी आवश्यक है। पैसा आए बेवजह से खर्च करे ऐसा नहीं, उसका विवेक के साथ इस्तेमाल हो। लक्ष्मी जी को धन की अधिष्ठात्री माना गया है और गणेश जी को बुद्धि का स्वामी, और लक्ष्मी और गणेश की संयुक्त पूजा करने को परंपरा संकेत देते हैं कि धन यानी लक्ष्मी जी का संग विवेक यानी गणेश जी के साथ होना चाहिए। कारण बिना बुद्धि के प्राप्त धन अहंकार, अहित और अपव्यय ला सकता है, और बिना लक्ष्मी के केवल बुद्धि जीवन में संतुलन नहीं ला सकती। इसलिए दोनों का साथ साथ पूजन किया जाता है। अब गणेश जी की माता लक्ष्मी के पुत्र हैं गणेश जी। देखिए कैसे, पद्म पुराण तथा गणेश पुराण में कथा है कि असीम धन, ऐश्वर्य, सिद्धि, मान, सम्मान, वैभव की देवी लक्ष्मी जी को एक कमी बहुत खलती थी, और वह कमी संतान की थी। माता एक बार इसी पर विचार मग्न थी कि धन तो है, परंतु जिसके साथ माँ कहलाने का सुख हो, वह सुख मुझे प्राप्त नहीं मिला है। मन ही मन माता ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे देव, मुझे मातृत्व का सुख प्रदान कीजिए। भोले ठहरे अंतर्यामी समझ गए, और माता लक्ष्मी की पुकार सुनकर मुस्कुराए और बोले, मातृत्व का अधिकार केवल वही पा सकता है जो स्नेह और करुणा से परिपूर्ण हो। गणेश जी समस्त गुणों से संपन्न है, यदि आप चाहें तो उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर सकती हैं। कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने तुरंत गणेश जी को गले लगा लिया और बोली, आज से तुम मेरे पुत्र हो। धन और बुद्धि का संग ही पूर्णता है। धन बिना बुद्धि व्यर्थ है, और बुद्धि बिना धन अधूरा। अब से संसार में मेरी पूजा तुम्हारे साथ ही होगी। तभी से परंपरा बन गई कि लक्ष्मी पूजन कभी अकेले नहीं होता, हमेशा उनके पुत्र गणेश उनके साथ होते हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि गणेश की पूजा लक्ष्मी के साथ करने से स्थायी सुख, समृद्धि और अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है। गणेश पुराण में कहा गया है कि लक्ष्मी के बिना गणेश और गणेश के बिना लक्ष्मी की पूजा अधूरी है। लोक मान्यता और परंपरा में भी दीपावली, धनतेरस, व्रत, उपवास आदि अवसरों पर जब लक्ष्मी पूजन होता है तो गणेश जी को लक्ष्मी जी का पुत्र मानकर उनके साथ पूजा जाता है। बोली गणपति देव महाराज की जय, बोली माता लक्ष्मी रानी महारानी की जय।